Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत इंदौर से। इंदौर में अवंतिका गैस पाइपलाइन हादसे में अब फुटेज भी सामने आ चुका है। अचानक धमाका होता इसमें नजर आ रहा होगा आपको। लोगों में अफरा तफरी का जो माहौल है वो भी तस्वीरों में कैद हुआ है। बोरिंग होने के दौरान पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ था। एकाएक ये आग फैल गई थी। अवंतिका गैस पाइपलाइन हादसा, इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मच गई थी, कैसे बाइक चला रहे लोग दौड़कर वहां से भागते नजर आए और कैसे अफरा तफरी का पूरा वहां पर माहौल था, ये इस सीसीटीवी फुटेज में आपको दिख रहा होगा। अवंतिका गैस पाइपलाइन हादसे का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अगले साल से नई व्यवस्था लागू हो रही है। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शैक्षणिक कैलेंडर शुरू होगा। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर 1 अप्रैल से एडमिशन होगा। अगले साल से छात्रों को 1 अप्रैल से ही किताबें और ड्रेस मिलेगी, गणवेश मिलेगी। विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने निर्देश दिए हैं। समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो सकेगा, रिजल्ट में सुधार होगा। इसी उद्देश्य के साथ ये बदलाव किया गया है। IBC 24 लगातार छत्तीसगढ़ में शराब के ओवर रेट से जुड़े घोटाले का खुलासा कर रहा है और अब इसी कड़ी में एक और घोटाला उजागर करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन पर सिलतरा गोदाम से शराब दुकानों तक शराब पहुंचाने की जिम्मेदारी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही गोदाम शराब के अवैध कारोबार का अड्डा बन चुका है। यहां शराब को सरकारी रिकॉर्ड में तो नष्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन यही शराब बड़ी होशियारी से बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। आखिर कैसे ये खेल चल रहा है, कौन है इसके पीछे, हमारी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस पड़ताल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर शराब को सुरक्षित रखा जाना है वहां पर शराब सुरक्षित नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का सिलतरा गोदाम रायपुर स्थित राजधानी रायपुर है। और आप देखिए कि ये यहाँ पर ये सारे जो अंग्रेजी शराब कंपनियाँ की जो शराब है वो हजारों लाखों पेटी जो है यहाँ पर रखी जाती है। रायपुर के सिलतरा स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन का ये गोदाम इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है। आरोप है कि गोदाम प्रभारी दीप महीश और कर्मचारी अजय कुर्रे की मिलीभगत से यहाँ नष्टीकरण के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। गोदाम की बाउंड्री वॉल से लगे एक छोटे होटल में कथित तौर पर इसी गोदाम की शराब परोसी जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भोला नाम का युवक इस होटल का संचालन करता है और इसे गोदाम प्रबंधन का संरक्षण प्राप्त है। ये एक होटल है छोटा सा। ये होटल जो है किसी भोला नाम का व्यक्ति चलाता है और यहीं पर जो है शराब बेची जाती है और ये पूरी शराब यहीं से आती है। इसके जो हम पुख्ता सबूत आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से शराब आती है यहाँ पे। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा देता हूँ। हमारे साथ योगेंद्र मिश्रा जी हैं कि कैसे आपको यहाँ पर शराब दिखाई देगी। यहाँ से आइए, आप देखिए कि यहाँ पर आपको चखना का पूरा सामान दिख रहा होगा कि किस तरीके से अवैध रूप से होटल के नाम पर यहाँ पर बार जैसा जो है शराब पिलाया जा रहा है। केवल यहाँ पर अंग्रेजी शराब की ही आपको बॉटल, खाली बॉटल मिलेगी, कारण कि चूंकि यहाँ पर अंग्रेजी शराब रखी जाती है। और देखिए मेरे साथ योगेंद्र मिश्रा जी हैं। देखिए आपको एक जो कंपनी है ऑक्टन, उसका जो है बॉटल दिख रहा होगा, रेपर दिख रहा होगा। फिर अलग अलग जो सम कंपनियों की बियर है और इसी तरीके से एक और है। तो आप सोचिए कि ये बाउंड्री वॉल है,
गोदाम का बाउंड्री वॉल है और बाउंड्री वॉल से लगा हुआ एक होटल है और जहां पर ये शराब पिलाई जा रही है। दरअसल सिलतरा गोदाम में प्रदेश भर की शराब दुकानों के लिए 50 से अधिक कंपनियों की अंग्रेजी शराब रखी जाती है। परिवहन के दौरान जिन बोतलों में टूट फूट होती है उन्हें नष्टीकरण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, लेकिन आरोप है इसी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। रिकॉर्ड में जितनी शराब नष्ट दिखाई जाती है वास्तविकता में उतनी क्षतिग्रस्त होती नहीं है। कथित तौर पर बड़ी मात्रा में शराब को नष्टीकरण के नाम पर बाहर निकाल दिया जाता है और अवैध रूप से बेच दिया जाता है। IBC 24 के स्टिंग ऑपरेशन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिन दो कंपनियों की शराब वर्षों से प्रदेश की शराब दुकानों में दिखाई नहीं देती, वही शराब सिलतरा गोदाम के आसपास अवैध रूप से बिकती मिल जाती है। इतना ही नहीं, कई अन्य ब्रांड की शराब भी कथित तौर पर किसी बिना वैध प्रक्रिया के गोदाम से बाहर पहुंचाई जा रही है। इससे सवाल उठता है कि आखिर सरकारी गोदाम से शराब बाहर कैसे निकल रही है। उदाहरण जो है मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से, देखिए दो ये रखे हुए हम जो है, ये ऑक्टन कंपनी की जो है शराब है और ये दूसरा आप देखिए गवर्नर कंपनी की शराब है। ये दोनों कंपनी की शराब आपको किसी शराब दुकान में नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि पिछले दिनों नष्टीकरण हुआ गोदाम पे, सिलतरा के गोदाम पे, उसके बाद नष्टीकरण के बाद ये शराब जो है अवैध रूप से बाहर मार्केट में बेचने की जो है शुरुआत हुई। दरअसल ये पूरा एक नेक्सस है। जो गोदाम में बैठे प्रभारी हैं, प्रभारी का नाम जो है दीप महिष है और उनके साथ जो काम करने वाले कुछ लोग हैं, वो लोग जो है पूरा नेटवर्क बनाए हुए हैं कि नष्टीकरण की जो शराब है उसको बाहर कैसे बेचा जाए। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान IBC 24 की टीम ने गोदाम से शराब लेकर निकले एक युवक का पीछा किया। जब उससे वाहन की डिक्की खोलने और सामान दिखाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया और तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो सिलतरा गोदाम है वहां से शराब लाई जा रही है। और आप देखिए ये गाड़ी है ग्रैंड विटारा की, आप जो है मेरे कैमरामैन धर्म दिखाएंगे, सामने की गाड़ी है और यहाँ पर हमने इसको रुकवाने की कोशिश की, लेकिन देखिए आप इनकी गाड़ी की स्पीड देखिए, ब्रेकर, और ये इतना डरा हुआ है। चूंकि हम इसको पहले रुकवाए थे तो इनका कहना था कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं नहीं दिखा सकता, और उसके बाद उनकी आप स्पीड देख सकते हैं किस तरीके से स्पीड है, लगभग 120 से ज़्यादा की स्पीड में। दरअसल वो डरा हुआ है और वो तस्कर है, उनको मालूम है कि अगर वो पकड़ा गया तो किस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे वो जाएगा, और इसलिए आप उनकी स्पीड देखिए, लगातार वो स्पीड गाड़ी भगा रही है। और जैसे हमने दिखाया कि सिलतरा गोदाम से वो निकला है और वो अब शराब को जो है अन्य जगहों पर पहुंचाएगा, ढाबा में पहुंचाएगा या और अन्य कई जगहों पर पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए कि किस तरीके से सिलतरा के गोदाम से जो है वेयर हाउस से शराब बेची जा रही है। और ये जो हमें जानकारी मिली है, इस ग्रैंड विटारा में लगभग 3 पेटी जो इंग्लिश शराब है वो है और जिसकी कीमत जो है हज़ारों में है। और इसी तरीके से कई गाड़ियाँ जो है शराब निकाली जाती है वहाँ से। जो अपराधी है वो भाग रहे हैं। मीडिया को देखकर हमने जब सच्चाई उसके सामने लाने की कोशिश की तो वो भाग रहे हैं अपने आप को जो है बचाने के लिए, लेकिन हम भी जो है उसका पीछा करते रहेंगे, आखिर वो जा कहाँ रहा है। काफी देर तक पीछा करने के बाद फोन पर संपर्क हुआ तो उसने केवल इतना कहा कि वो डर गया था और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देना चाहता। इस पूरे घटनाक्रम ने संदेह को और गहरा कर दिया। हेलो भाई, आपकी गाड़ी को रुकवा रहे थे, आप गाड़ी रोके क्यों नहीं? कौन सी गाड़ी? आपकी ग्रैंड विटारा, आपकी पूरी जो है वेयर हाउस से निकलते आते जाते हमने बनाया है, उसमें शराब रखी हुई है। एक बात बताइए, शराब रखी हुई है, आपको ये चीज कैसे आप श्योर है कि मैं शराब है? मैं वेयर हाउस में अगर जा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको क्यों बताऊँ ये सब चीजों को? नहीं तो आप इतना डर से क्यों भाग रहे थे? गाड़ी स्पीड से क्यों चला रहे थे? अगर आप डरे हुए हो भाई, सुनो तो मेरी बात। आप लोग क्या है, नहीं आप लोग क्या है सर, मीडिया है, अभी वैसे ही शराब का माहौल एकदम खराब चल रहा है, कुछ भी कुछ उटपटांग आप छाप देंगे। अच्छा, मुझे पता है आपको किसने भेजा है। किसने भेजा है मतलब? मुझे पता है आपको किसने भेजा है, क्योंकि ये क्या है, आदमी को बदनाम करने के लिए चीजों को ऐसे ही करते हैं इंसान। तो मेरे भाई, आप जब डरे नहीं हो यादव जी, तो गाड़ी रोक लेते, गाड़ी को बात हो जाती है हमारी, क्या दिक्कत है उसमें? अगर आप शराब नहीं रखे थे, सुनिए तो मेरी बात, आप अगर शराब नहीं रखे थे तो रुक जाना था।
सिलतरा गोदाम को लेकर सवाल सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं है। विधानसभा के पिछले सत्र में भी इस मामले की गूंज सुनाई पड़ी थी। विपक्षी विधायक ने गोदाम में शराब की नष्टीकरण और इससे जुड़ी अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं एक आरोप ये भी कि सप्ताह सिलतरा क्षेत्र में कथित तौर पर गोदाम से जुड़ी शराब पकड़ी गई थी, लेकिन मामले में अपेक्षित बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि गोदाम से बाहर निकाली गई शराब आसपास के ढाबों और गोदामों में और होटलों में बेची जाती है, लेकिन लगातार सामने आ रहे दावे और स्टिंग ऑपरेशन में मिले तथ्यों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर IBC 24 ने गोदाम की प्रभारी दीप महीश से बातचीत करने की कोशिश की, उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आबकारी विभाग से जुड़े बड़े अधिकारी और जिम्मेदारों ने भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। हम कॉल करते हैं उनको, कॉल बैक। देखिए आवाज़ आएगी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नष्टीकरण के लिए चिन्हित शराब वास्तव में नष्ट नहीं की जा रही है और वही शराब खुले बाजार और ढाबों तक पहुंच कैसे रही है? क्या सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है? और अगर ये आरोप सही हैं तो इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है? इन सवालों के जवाब अब जांच और कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे। ये भांडाफोड़ जो है IBC 24 ने किया है कि किस तरीके से नष्टीकरण के नाम पर जो टूट फूट होता है उसके नाम पर ये सरकार को यहाँ की प्रभारी, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो संरक्षण दे रहे हैं और अवैध शराब की बिक्री यहीं से हो रही है। जबकि नियम ये है कि यहाँ से शराब जो है शराब भट्टी तक जाना है, शराब दुकानों तक जाना है, लेकिन मैडम की चलती है इसलिए मैडम यहाँ पर शराब बेचवाती है। अब देखना होगा हमारी इस रिपोर्ट के बाद किस तरीके से यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं जो शराब बेचवा रहे हैं और करोड़ों रुपए की कमाई करवा रहे हैं उस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। सूरजपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। यहां एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आरोप यह है कि पिता की हत्या की योजना बनाने के लिए उसने कई फिल्में देखी और फिर अपनी मां और मौसा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार इस राज से पर्दा उठ गया और चारों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। कैसे शुरू हुई ये क्राइम की ये घटना, जरा इस रिपोर्ट से आप समझें। सूरजपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो बेटा है जिसने अपने ही पिता के मर्डर की साजिश रची। आरोपी बेटे का नाम अमृतलाल है। इसी ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या की और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटा कुछ समय से अपने पिता से नाराज था और उसे रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी का पिता शराब के नशे में अक्सर उसकी मां से मारपीट करता था। इसी वजह से उसने हत्या का फैसला लिया। घटना की रात जब उसका पिता घर में सो रहा था तभी आरोपी बेटे ने मसाला पीसने वाले लोढ़े से उसके सिर पर वार किया और जब इसके बाद भी पिता की मौत नहीं हुई तो उसने टांगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शराब पिए थे, उसके बाद मम्मी का गला दबा रहे थे और छाती पे चढ़ के उसके बाद मम्मी बताई सोने के लिए सोए तो मार दिया। 12 जून को रामानुजनगर थाना क्षेत्र के तिवारा गुढ़ी गांव में बोरे में बंद एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान कोरिया जिले के चिरमेरी क्षेत्र निवासी शिव कुमार के रूप में हुई। पुलिस की जांच में मृतक और उसके बेटे के बीच विवाद की जानकारी मिली। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। जांच में ये भी सामने आया कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी की मां ने अपने बहनोई यानी आरोपी की मौसा को बुलाया। तीनों ने मिलकर शव को बोरे में बंद किया और बाइक से ले जाने लगे, लेकिन तिवारा गुड़ी गांव के पास बाइक खराब हो गई। सुबह होने का डर था, इसलिए आरोपियों ने एक दोस्त को भी मदद के लिए बुला लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। अज्ञात डेड बॉडी मिली है जो कि बोरे में बंद है। आगे लगातार इसमें विवेचना करते हैं। विवेचना में फिर ये जानकारी आई कि इसका बेटा भी संदिग्ध है और इससे काफ़ी
नाराज रहता है और सब बातें और तस्दीक करने के बाद जानकारी आने पर उसको बुला कर पूछताछ किया गया, जानकारी ली गई तो बाद में उसने स्वीकार किया। फिल्मी अंदाज में रची इस हत्या की साजिश ने एक बार फिर रिश्तों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बेटे को पिता का सहारा बनना था, उसी पर पिता की हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामले का खुलासा कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं और पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। नितेश गुप्ता, IBC24, सूरजपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज KT थॉमस को जन सेवा के लिए और मलयालम भाषा के पत्रकार P नारायण को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बता दें कि पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का सबसे दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वहीं सिंगर अलका याग्निक, अभिनेता मम्मूटी, अमेरिका में काम कर रहे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दत्ता त्रियुडू नोरी और टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज को भी पद्म अवार्ड दिया गया। झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता और आर माधवन, इन्हें भी पद्म अलंकरण से सम्मानित किया गया। MP से भी 2 लोगों को पद्म अलंकरण का सम्मान हासिल हुआ। इसमें मोहन नागर को पद्मश्री और भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत ये सम्मान हासिल हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।